Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. आज की स्टोरी में गाइस आप सीखने वाले हैं, जैसा कि मैं रोज आपको बोलती हूँ, ग्रामर पोर्शन प्लस इंग्लिश वोकैबुलरी जो भी इस स्टोरी में यूज हुई है, मैं वो सारी की सारी आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड आप सीखेंगे ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस फॉर्मेशन और टेंसेस. So stay connected till the end. Let's get started today's story. In a village lived a wealthy merchant with a large grocery store. In a village एक गांव में lived रहता था a wealthy आप यहाँ पे बोल सकते हैं धनवान, एक धनवान मर्चेंट व्यापारी विद आ के साथ लार्ज बड़ी ग्रोसरी स्टोर होती है किराने की दुकान. हिज बिजनेस वॉज फ्लोरिशिंग होता है गाइस फलना फूलना. उसका बिजनेस जो व्यापार था वो फल फूल रहा था. ब्रिंगिंग इन अ सबस्टेशनल प्रॉफिट्स जो कि ला रहा था. सबस्टेशनल का यूज यहाँ पे हुआ है पर्याप्त तो प्रॉफिट लाभ जो कि पर्याप्त प्रॉफिट ला रहा था. हाउएवर when the monsoon season arrived, जब मानसून सीजन आया it became हो गया infested with rats. infested यहाँ पे यूज हुआ है संक्रमित. उसका जो शॉप था वो भर गया या संक्रमित हो गया किससे? with rats चूहों से. the rats जो चूहे थे gnawed through every packet. जो gnawed मीन्स यहाँ पे नॉड आपका यूज हुआ है कुतरना. वो कुतर रहे थे हर एक पैकेट को, कुतर दे रहे थे हर एक पैकेट को. डैमेजिंग द ग्रोसरीज एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस. वो पैकेट्स को कुतर दे रहे थे और डैमेज कर रहे थे ग्रोसरीज को, जिसका परिणाम ये हो रहा था कि इसका बहुत सारा लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था. द मर्चेंट वॉज डीपली ट्रबल्ड. जो व्यापारी था वॉज था डीपली बहुत ज्यादा, ट्रबल्ड मुसीबत में या दुख में. एज ही हैड टू डिस्कार्ड 10 to 12 किलो ऑफ ruined गुड्स डेली. उसको करना पड़ रहा था. डिस्कार्ड मीन्स फेंकना आप कह सकते हैं. फेंकना पड़ रहा था 10 से 12 किलो गुड्स जो सामान था आइटम था डेली. डिस्परेट यहाँ पे यूज हुआ है दुखी होने के लिए. द मर्चेंट थॉट ऑफ यूजिंग रैट पॉइजन. जो व्यापारी था उसने सोचा क्या यूज करने का? पॉइजन जहर. बट लेकिन रियलाइज्ड उसको एहसास हुआ इट वॉज रिस्की ये रिस्की हो सकता है. द पॉइजन कुड कंटामिनेट द फूड. कंटामिनेट मीन्स आपका खराब कर सकता है, संक्रमित कर सकता है फूड आइटम को. एंड और इफ द रैट्स डाइड इनसाइड द शॉप, और अगर चूहे मर गए दुकान के अंदर, द स्ट्रेंच वुड बी अनबीरेबल. उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ही अबैंडन्ड हिज आइडिया. अबैंडन होता है छोड़ देना. उसने अपने इस आइडिया को छोड़ दिया. एंड और थॉट ऑफ अ बेटर सोल्यूशन, और उसने सोचा उससे भी अच्छा एक सुझाव. ब्रिंगिंग अ कैट इनटू द स्टोर. लाने के लिए एक बिल्ली को स्टोर में. द मर्चेंट ब्रॉट अ कैट एंड लेट इट रोम फ्रीली. एक मर्चेंट एक ब्रॉट मीन्स लाया, अ कैट बिल्ली को, एंड लेट इट और उसको छोड़ दिया, रोम घूमने के लिए, फ्रीली आराम से दुकान में. द कैट स्टार्टेड कैचिंग द रैट्स. बिल्ली ने चूहों को पकड़ना शुरू कर दिया. एंड सून और जल्दी ही द रैट पॉपुलेशन बिगेन
टू डेक्लाइन, और जल्दी ही जो चूहों की संख्या थी, जनसंख्या थी, वो कम होने लगी। बिगिन टू डिक्लाइन मीन्स कम होने लगी। द रैट्स, चूहे, स्केयर ऑफ द कैट, बिल्ली से डरने लगे। ईदर हाइड और ईदर हिट और स्टावर्ड, ईदर हिड और स्टावर्ड। यहाँ पे हाइड की जो सेकेंड फॉर्म है हिड, उसका मतलब है या तो वो छुप गए, और स्टावर्ड या भूख से मरने लगे। अनेबल टू मूव फ्रीली और फाइंड फूड, ना तो वो फ्री होकर के घूम सकते थे और ना ही वो खाने को ढूंढ सकते थे। वन डे, एक दिन, द डिस्परेट rats held a meeting to find a solution. एक दिन, डिस्परेट मीन्स दुखी, चूहों ने हेल्ड रखी एक मीटिंग को, टू फाइंड अ सोल्यूशन उसका उपाय ढूंढने के लिए। अ क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, रैट चूहा सजेस्टेड सुझाव दिया, ट्राइंग टाइंग अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, टाइंग मीन्स टाई करने के लिए, बिल्ली के गले में एक घंटी बांधने के लिए। द साउंड वुड अलर्ट दम, ये जो आवाज होगी, जो साउंड होगी, वो उनको अलर्ट कर देगी। वेन एवर, जब भी, द कैट वॉज नियर, जब भी बिल्ली उनके पास में होगी। गिविंग देम अ चांस टू स्केप, भागना, स्केप मीन्स भागना, उससे उनको एक चांस मिल जाएगा भागने के लिए। द आइडिया वॉज अपलॉन्डेड बाय ऑल द रैट्स, अपलॉन्ड गाइस यहाँ पे यूज हुआ है तालियों के लिए। इस आइडिया पे सभी ने तालियां बजाई, मीन सारे चूहों के द्वारा तालियां बजाई गई। ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका पैसिव वॉइस है। However, an elderly rat questioned, इसके बाद एक जो एल्डरली थे, बुजुर्ग चूहा था, उसने एक क्वेश्चन किया, हु वुड वेल द कैट, कौन बिल्ली को घंटी बांधेगा। द रूम फेल साइलेंट, जो वो कमरा था वो सन्नाटे से भर गया। एज नो वन वॉलंटियर्ड, किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। फाइनली, आखिरकार, अ मिस्चीवियस यंग रैट स्टेप्ड फॉरवर्ड, आखिर में एक मिस्चीवियस शैतान यंग युवा रैट चूहा स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे कदम रखा या आगे आया। क्लेमिंग, ये क्लेम करते हुए, ही वुड डू इट, ये उसको करेगा, मीन्स घंटी बांधेगा। एज द कैट अप्रोच्ड, जैसे ही बिल्ली आई, द यंग रैट ब्रेवली मूव्ड फॉरवर्ड, वैसे ही ये युवा चूहा बहुत बहादुरी के साथ आगे बढ़ा। टू टाई द बेल, घंटी बांधने के लिए। जस्ट आज ही वॉज अबाउट टू प्लेस द बेल, जैसे ही वो घंटी प्लेस करने वाला था, द कैट पाउंस्ड, पाउंस्ड अब गैस होता है झपट्टा मारना, पाउंस्ड होता है झपट्टा मारना। द रैट मैनेज टू एस्केप, यहाँ पे मैनेज टू एस्केप का मतलब है कि भागते हुए, भागते भागते बच गया, मीन्स उसको किसी तरीके भागने में कामयाब हो गया, मैनेज कर लिया उसने अपना भागना। लीविंग द वेल बिहाइंड, घंटी को पीछे छोड़ते हुए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द रैट्स अबॉन्डन द स्टोर, अबॉन्डन यहाँ पे यूज हुआ है छोड़ देना, भाग जाना। धीरे धीरे चूहों ने दुकान को छोड़ दिया। अनेबल टू आउटफिट द कैट, बिल्ली से ना बच पाने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे स्टोर को छोड़ दिया। द मर्चेंट शॉप वॉज नाउ फ्री फ्रॉम रैट्स, अब जो व्यापारी की दुकान थी वो हो गई थी मुक्त चूहों से, चूहों से मुक्त हो गई थी। एंड और हिज बिजनेस फ्लोरिस्ड वंस अगेन, और उसका बिजनेस एक बार फिर से फ्लोरिस्ट मीन्स फलने फूलने लगा था। द कैट लिव्ड देयर
कंफर्टेबली, जो बिल्ली थी वहां पे बहुत आराम से रह रही थी कंफर्टेबली। इंश्योरिंग द स्टोर रिमेन्ड रैट फ्री, और ये इंश्योर करते हुए, ये पहरेदारी करते हुए कि अब जो स्टोर था वो पूरी तरीके से चूहों से फ्री था। तो ये स्टोरी थी गाइस। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गांव मीन्स विलेज, विलेज। व्यापारी मर्चेंट, किराने की दुकान ग्रोसरी स्टोर। फल फूल रहा था फ्लोरिशिंग, फ्लोरिश गाइस होता है फलना फूलना। लाभदायक प्रॉफिटेबल। गंध स्ट्रेंच। भूख से मरना स्टावर्ड, स्टावर्ड मीन्स भूख से मरना। समाधान सॉल्यूशन। क्लेवर बुद्धिमान। अप्रोच पास जाना, अप्रोच पास जाना। पलक झपकते ही पाउंस्ड आप यूज कर सकते हैं, इन नो टाइम यूज कर सकते हैं, या आप इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पाउंस्ड का यूज हुआ है वो हुआ है झपट्टा मारना, मीन्स पलक झपकते ही उसने झपट्टा मारा, बिल्ली के लिए यूज हुआ है। भागना एस्केप। पर्याप्त सब्सटेंशियल, पर्याप्त सब्सटेंशियल। धीरे धीरे ग्रेजुअली। परेशानी ट्रबल्ड। अबैंडन होता है छोड़ना। फ्लोरिस्ट समृद्धि फलना फूलना। चौकीदारी एंश्योरिंग। कंफर्टेबली आराम। तो ये गाइस आपकी वर्ड मीनिंग थी, ये स्टोरी थी। आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग आपने देख ली होंगी, जॉट डाउन कर ली होंगी। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।